जोहार साथियों। तो भूगोल का मॉडल सेट जो सीरीज है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का ये जो सेट है इसमें भी मैं चुनिंदा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार भी ध्यान से आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सारे के सारे प्रश्न मुझे लग रहा है कि आपको याद हो जाएंगे, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दो बार भी ध्यान से आप लोग इसको वीडियो को देख लेंगे तो सारे के सारे उत्तर आपको याद आ जाएंगे, प्रश्न भी क्या है वो भी आपको मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी प्रश्न है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका परीक्षा में आने लायक। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है? और आपको ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी, बुध, शनि और शुक्र। तो सूर्य के सबसे समीप या निकटतम ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है, कभी कभी सवाल आता है कि जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? जोवियन ग्रह मतलब जिसका आकार काफी बड़ा होता है, ये अर्थात बृहस्पति और यूरेनस और नेपच्यून जो बाहर के तीन ग्रह हैं, बड़े बड़े हैं। तो उन ऐसे मुख्यतः जोवियन ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, लेकिन और भी बड़े दो ग्रह हैं, वो आपका नेपच्यून और यूरेनस। ठीक है, और सबसे समीप का क्या है? तो बुध है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? और इसका ऑप्शन है उत्तर दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय और कश्मीर हिमालय। सवाल क्या है? करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है कश्मीर हिमालय। करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? भारत के जीवमंडल जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ऑप्शन है 1, 3, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? और इसका ऑप्शंस है रिटर, स्ट्रेबो, हम्बोल्ट और विडाल डी ला ब्लाश। तो इसका सही उत्तर है हम्बोल्ट। क्रमबद्ध भूगोल हम्बोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, और ऑप्शंस है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो नर्मदा और जो ताप्ती है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ आने के कारण नहीं है। क्वेश्चन को कभी कभी आप लोग विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, जिसमें नहीं है उसको अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसका उत्तर करेंगे, नहीं तो आपका गलती हो सकता है। तो बाढ़ आने के कारण नहीं है, और ऑप्शन है भूस्खलन, सुनामी, भारी वर्षा और जैविक आपदा। तो इसका सही उत्तर है जैविक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगड़ मृदा का दूसरा नाम है? लवण मृदा, ऑप्शन है आपका लवण मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा और लेटेराइट मृदा। तो इसका सही उत्तर है काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? और ऑप्शन है आपका लाल सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका सही उत्तर है आपका लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? और आपका ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक भूगोल, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, भू आकृति विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसका ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी और लैटिन। तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है जापानी शब्द से। यह सवाल रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, और इसका ऑप्शन है अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण और निक्षालन। तो इसका सही उत्तर है निक्षालन। ठीक है, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोल सकते हैं, निक्षालन। सही उत्तर निक्षालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा। ठीक है, और उसका ऑप्शन सुनिए, पश्चिमी विक्षोभ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात,
दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? कोयला तथा पेट्रोलियम, ठीक है। और ऑप्शन है ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। तो कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है, तो सही उत्तर है अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है? और इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? जल द्रव से गैस में बदल जाता है। और ऑप्शन है संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पो उत्सर्जन और वर्षण। तो इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण, ठीक है, इवापोरेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? मतलब मौसम परिवर्तन कौन से वायुमंडल के जितने भी परत है उसमें से कौन परत में होता है, ठीक है। और ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? और ऑप्शन आपका दिया हुआ है बैरोमीटर, आर्द्रता मीटर, आर्द्रता मापी, सिस्मोग्राफ और थर्मामीटर। और इसका सही उत्तर है सिस्मोग्राफ, ठीक है। जिस यंत्र से भूकंप को हम लोग नापते हैं उसको सिस्मोग्राफ, और जिस स्केल से नापते हैं उसको कहते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग का प्राण वायु है। ये आपका ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाद बाकी तीनों जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। मतलब कौन कौन? मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम मतलब सबसे नीचे वाला दक्षिणतम बिंदु है। और ऑप्शन है कन्याकुमारी, 10 डिग्री चैनल, इंदिरा बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट और केप कमोरिन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान के भौतिक लक्षण हैं। और ऑप्शन है भाबर, बांगर, तराई तथा खादर और इनमें से सभी। तो मैदान के भौतिक लक्षण इसमें अगर सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी कि भाबर भी है, बांगर भी है, तराई और खादर, तो इनमें से सभी है। इसका सही उत्तर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आंख होती है? चक्रवात की आंख होती है? और ऑप्शन है आपका मेघाच्छादित तथा तूफानी, अत्यंत तेज हवाएं, शांत तथा मेघ रहित और उच्च वायु दबाव। तो इसका सही उत्तर है शांत तथा मेघ रहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून प्रवेश करता है, मानसून कब प्रवेश करता है? और ऑप्शन है मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है जून, है ना। भारत में मुख्यतः जून में मानसून प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है? और ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, दोनों, मतलब आग्नेय और अवसादी दोनों से। और नेक्स्ट ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों, मतलब बोथ, ठीक है, यानी कि आग्नेय चट्टान भी, अवसादी चट्टान भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? और ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, अगरतला और कवरत्ती। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ये बड़ा सिंपल सा है, आप लोग राज्य राजधानी याद किए होंगे तो बड़ा सिंपल सा है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है? और ऑप्शन है अपसोर, उपभू, उपसोर और अपभू। तो इसका सही उत्तर है उपभू, उपभू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनती है? और इसका ऑप्शन है आयरन कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन नाइट्राइट, आयरन सल्फेट।
तो इसका सही उत्तर है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है? मतलब गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर आपका राजस्थान में है और जो कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में। सही उत्तर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है। ठीक है। ऑप्शन है संकटपन्न प्रजातियां, सुमेध प्रजातियां, विदेशज प्रजातियां और दुर्लभ प्रजातियां। तो इसका सही उत्तर है विदेशज प्रजातियां। बहुत सारे विदेश के जो प्रजातियां हैं वो आके हमारे देश में स्थापित किया गया है, तो इसको इसीलिए हम लोग विदेशज प्रजातियां सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक अपक्षय में सम्मिलित हैं और इसका ऑप्शन है जीव जंतु, वनस्पति, कृषि, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विलीज शब्द को ध्यान से देखिए, विली विलीज है क्वेश्चन मार्क, विली विलीज है और ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, स्थानीय पवन, महासागरीय धारा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इसका सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो विली विलीज क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है? मुख्य प्लेट और ऑप्शन है नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अफ्रीकन प्लेट, है ना। मुख्य प्लेट मतलब मेजर प्लेट, तो मेजर प्लेट में अफ्रीकन प्लेट आता है। ये नजका प्लेट और अरेबियन प्लेट जो है ये माइनर प्लेट में आता है, छोटे प्लेट में आता है। तो सही उत्तर है अफ्रीकन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लटकती घाटी निर्मित है? इसका ऑप्शन है कास्ट प्रदेश, शुष्क प्रदेश, मैदानी क्षेत्र और हिमाच्छादित क्षेत्र। तो लटकती घाटी हैंगिंग वैलीज कहां पे होता है? तो इसका सही उत्तर है हिमाच्छादित क्षेत्र। ठीक है, जिन क्षेत्रों में हिम होता है। ठीक है, और इसी के साथ ये क्वेश्चंस का सेट समाप्त करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको एक बार आप लोग ध्यान से इसको आप लोग देख लेंगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा और मुझे लगता है ये परीक्षा में आपका बड़ा काम आएगा।